हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का अपने जो सीबीटी 1 का पेपर अपने प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो उसके आज 31 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का अपने लास्ट एग्जाम करेंगे। तो आपके एग्जाम आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपने दोस्तों एएलपी या एनटीपीसी के दोनों में से जो भी आपके वोटिंग करवाई है उसमें से ज्यादा होंगे, उसको अपने स्टार्ट कर देंगे। इसकी सीबीटी 2 की बात हो रही है और ये सीबीटी 1 स्टार्ट करना होगा अगर ये करना होगा तो। ठीक है, तो आप चैनल पे जो मैंने वोटिंग करवाई है उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेके बताएं कि कौन सा आपको करवाया जाए, जिससे मुझे जल्दी से मटेरियल तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना, जिससे आपको वीडियो डालते ही आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। ये मतलब एफिशिएंसी दे रखी है दोस्तों। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितना समय लगेगा? दोस्तों, एक है अजय, ठीक है, और एक है दोस्तों अमित। ठीक है, एम से लिख दिया अमित। ये कहता है ये 12 दिन में बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। 70 का मतलब हो गया दोस्तों कितना? 7/10, क्योंकि 70/100 करोगे तो काटोगे तो 7/10 बनेगा। तो नीचे वाली किसकी होगी? किससे तुलना हो रही है? अजय से। मतलब 10 है अजय की, तो इसकी कितनी होगी? ज्यादा होगी, 7। अजय की 10 है तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 ज्यादा हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ये किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का। आपको देखो दिन दिए हुए हैं, डे किसके दिए हुए हैं? अजय के। अजय को कितने दिन लगते हैं? 12। इसको कितने दिन लगेंगे ये पूछा है आपको। तो दोस्तों यहां से देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या बनेगा? वर्क बनेगा। तो टोटल देखो, इसको 10 की दर से 12 दिन लग गए तो कितना हो गया टोटल? 12 × 10 120 हो गया काम। यही काम किससे करवाना है? इससे करवाना है। तो 17 एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? तो 120/17, इसको काट दो, 17 7 119, 1/17, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 1 नंबर आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है। ठीक है, तो आपको पूछे x का मान, मतलब आपको कोण पूछे दोस्तों जितना ये पूरा कोण होता है ना, ये पूरा है ना, ये कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें से अगर आपने ये क्षेत्रफल ले लिया, जिसे इसका मतलब क्षेत्रफल जितना भाग होगा उतना ही कोण होता है। ये भाग कितना है क्षेत्रफल? ये पार्ट पूरा 5/18। इसका मतलब ये पूरे कोण का, पूरे क्षेत्रफल का 5/18 है, तो पूरे कोण का 5/18 ही क्या होगा? कोण होगा। तो इसका 5/18 निकाल दो। 18 दूआ 36 और 20 5 100। आंसर कितना आ गया? 100 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पे, 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपये है दोस्तों। तो 240 रुपए में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं? दोस्तों 90 रुपए में आपके पास कितने अमरूद आ रहे हैं? 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब क्या हुआ? एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने हो गए? 36 हो गए। 36 क्या आ रहे हैं? अमरूद आ रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि 240 रुपए में कितने आएंगे, ये पूछा आपको। तो ये निकाल दो आप, 36 डिवाइड बाई 90 इंटू में 240, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटा 4 बार, 24 चौके 96, तो आंसर आ गया 96। चलिए नेक्स्ट पे, सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीजें हल किया करो। देखो ये 3 चौके 12, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब इधर माइनस है, इधर भाग है, तो पहले कौन हल होगा? 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से पूरा हल किया तो 1 आया। यहाँ देखो ये डिवाइड है, इसको काटो, कितना आएगा? 20। यहाँ से आया 20। 20 में से 1 चला गया तो कितना बच गया दोस्तों? 19 बच गया। अब यहाँ 38 में से फिर 19 जाएगा तो फिर 19 बचेगा, और फिर 45 में से फिर 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। चलिए नेक्स्ट, देखो PCMMB के संयुक्त रूप से खालिस्तान विद्यार्थियों ने उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दोस्तों इनको ऐड करना है। ठीक है, PCBM चारों सब्जेक्ट के अंदर, जैसे इस ये लड़का है W, ये Y है, X है, ये Y है, ये Z है, इसने टोटल कितने लिए, इसने कितने लिए, इसने कितने लिए, इसने कितने लिए, इन सभी को ऐड कर लो। 5 क्या 5 आ गया, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, तो 295, 6 और 8 9 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 5 और 5 280, 290 होगी टोटल। ये कितना हो गया? 60 80 8 17 170 210 हो गए।
और 90, 9 8 17, 17 4 21, 21 और 6 27, 275 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछा है उच्चतम प्रतिशत अंक। तो देखो 100 अंक में से है, तो 100 में से क्या दिक्कत है, ये सबसे ज्यादा वाला यही है ना। 100 में से जितने अंक आते हैं उतने परसेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पे, दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने इससे कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। दोस्तों एम और एन ने कार खरीदी है। एम ने देखो टोटल है उसका, टोटल मान लो 7 रुपए है, तो 7 में से इसने कितना किया है 3, और 7 में से 3 इसने कर दिया, कितना बच गया 4 इसने किए। ओके, 7 रुपए मान लो टोटल दिए हैं, तो 3 इसने दिए 4 इसने दिए। कितने का अंतर है बताओ, 1 का। लेकिन यहाँ पे कितने का कम दिए है, देखो एम ने एन की तुलना में इतने कम दिए। बताओ एम ने एन की तुलना में कितने रुपए कम दिया, 1, लेकिन वहां पर कितना दिया हुआ है 540 है। ओके, तो 1 की वैल्यू इतनी पूछा है, कार की लागत तो 7 की वैल्यू बतानी है, तो 7 से गुणा कर दो। 7 0 0 7 चौके 28, 2 7 5 35 और 2 37, 3 7 एकम 7 और 3 10 और 7 21 और 1 22, तो 22 0 780 ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपए निवेश किए करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y रुपए निवेश करने पर मिलता है। xy का रेशो दोस्तों यहाँ पर बोल देता P1 मूलधन है, P2 मूलधन है ना, xy बोल दिया तो xy लिख लो। तो ये बोलता है दोनों SI है ना, SI1 और SI2 क्या है, बराबर है। अब SI1 के लिए क्या लगाओगे, x रुपए निवेश किए, देखो 9% दर है 1 साल की, तो 5 साल की 9 5 45% होगी। इसी प्रकार y रुपए पर बताओ कितना हो गया, 8 साल के लिए लगाया 6% की, 6.25 6.5% की दर से, तो बताओ कितना हो गया, 8 × 48 और 25 8 200, ये भी 50 हो गया है ना। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब बताओ 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 10, यहाँ से x और y का रेशो पूछा है तो ये निकाल दो, तो 10 बटे कितना आ गया दोस्तों 9, तो 10:9 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। दोस्तों 19.20 रुपए में क्या खरीदता है, ये प्रति दर्जन खरीदता है, इसका मतलब कितने खरीदता है 12, तो 1 का मूल्य आ गया। जैसे आपको बोल दे 10 पेंसिल का मूल्य मान लो 50 रुपए है, आपको बोले कि 1 पेंसिल का बताओ, तो आप बोलते हो 50/10 हो गया सर, है ना, यही मैंने किया है। देखो इसको लिखो 1 दर्जन का मूल्य इतने में खरीदा, या इसको बोलो आपकी 12 किलो का मूल्य इतना रुपए, तो 1 केले का ये आ गया है ना, ये क्रय मूल्य आ गया। 25% लाभ पर बेच देता है तो 1 अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 अंडे का क्रय मूल्य इतना, 25% लाभ का मतलब हो गया दोस्तों 25/100, इसको लिखो 1/4, 4 रुपए क्रय मूल्य तो 1 रुपया लाभ कितने में बेचेगा 5, तो 4 की चीज को कितने में बेचेगा 5। अब इसको काट दो, डबल जीरो है तो इसको यहाँ लिख लो एक बार। ओके, तो 12 से इसको काटो, 12 एकम 12, 12 6 72, जीरो, जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 5 20 और बटे में कितना है 10, कितना आ गया 2 रुपए प्रति, 2 रुपए प्रति अंडा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप 4 और 10 घंटे में टंकी को भर देते हैं। तीसरा पाइप भरी टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। ए है, बी है और सी है। ये है 4 घंटे और ये 10 घंटे, ये है 6 घंटे में खाली करने वाला। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, टोटल वर्क ये आएगा 60, 4 से काटा 15 और ये 10 छिके 60 और 6 दाए 60, ये आ गया। अब दोस्तों क्या कहते हैं, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो। दोस्तों पूरी कितनी है 60 लीटर की है, आधी का मतलब कितना हो जाएगा, आधी कर दो, इसका मतलब 30 लीटर भरी है तो 30 लीटर खाली है, तो यही भरनी है आपको। ठीक है, ये टंकी है, अगर इतनी भरी हुई है तो ऊपर वाली तो भरनी है, ये तो भरी हुई है नीचे वाली। तो 30 लीटर को भरने के लिए तीनों को एक साथ खोल दिया, ये 15 भरेगा, ये 6 भरेगा, ये 10 खाली करेगा। बताओ 1 घंटे में कितना काम होगा, 15 और 6 21, 21 में 10 गया 11, 1 घंटे में 11 काम होगा, तो कितना टाइम लेगा, 11 दूआ 22। ठीक है, या 30/11 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इस प्रकार भी दिया हो सकता, 11 दूना 22 बच गया 8/11, ये भी आंसर हो सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, यदि 12x² - ax + 7 = ax² + 9x + 3 का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है तो एक का पूर्ण सकारात्मक मतलब पॉजिटिव समाधान क्या है, वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों आपको समीकरण दिया है, रिपीटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होता है। d > 0, d बराबर 0, d < 0। d क्या होता है, b² - का 4ac, तो बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो दोस्तों
यहाँ से आपको एक समीकरण बनानी पड़ेगी। जैसे ये किसका सोल्यूशन होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। लेकिन देखो बराबर में 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। इसको सोल्व कर लो। देखो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी, इसको इधर ले जाओ। यहाँ से x² कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 12 माइनस का a बचेगा, 12 माइनस का a। ये देखो इधर क्या है, माइनस का ax है, और ये 9x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, a प्लस 9 बच गया। देखो माइनस x कॉमन लिया तो यहाँ x और ये बच गया a प्लस 9। फिर देखो ये 7 है, ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, और बराबर में सारा 0 हो गया। देखो अब देखो ये बन गया ax², ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, b² कितना है, a प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस का a प्लस c गुणा में c की वैल्यू कितनी है, 4 है, बराबर में कितना आ गया, 0। सोल्व करो इसको, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू। तो a² प्लस का 9 81, 9 दूआ 18, a आ गया, माइनस देखो 4 चौके 16, 16 को 12 से करो, 192 आएगा क्या, 192 आ गया। अब देखो 16 बन गया ना, यहाँ से माइनस के 16, ये माइनस का आ गया ये तो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16a बराबर में 0। यहाँ से क्या बनेगा, a² प्लस का 18 और 16 34a, और माइनस का देखो 81, 192 में से माइनस कर दो, एक आएगा और कितना बचेगा, सॉरी 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और ये 1 का 1, ठीक है, 111 आ गया। बराबर में क्या आया दोस्तों, 0 आ गया। अब देखो इसको आपको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व। द्विघात समीकरण है, 2 मान आएंगे एक है ना, आपको एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, उसमें से पॉजिटिव वाला बताना है, नेगेटिव वाला छोड़ देना है। तो इसके लिए दोस्तों इसके टुकड़े करने होते हैं, है ना, 2 टुकड़े, इनका गुणा करने पर 111 आए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 34 आए। तो देखो 37 और 3 करोगे तो 37 में से क्या करो, इसको प्लस रख लो क्योंकि प्लस का बड़ा है, और माइनस के 3, तो 37 में से 3 गया 34, और 37 दिया 111 बन जाएगा। लेकिन जब आंसर करते हैं तो इसके विपरीत चिन्ह कर देते हैं, ये माइनस 37 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो प्लस का 3 आया और माइनस का 37 आया, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, तो आंसर आ गया 3। चलिए नेक्स्ट पे, राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 2 से 1/3 घंटों में तय करता है। 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा किरण को। दोस्तों 51 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, आपके पास क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। फिर आपको अगर टाइम निकालना है तो आप क्या करते हो, दूरी बटे स्पीड करते हो। अब देखो पहले आपको दूरी निकालनी है, क्योंकि देखो स्पीड दी है, टाइम कितना है, 2 तिया 6 और 1 7/3 आ गया, ये डिस्टेंस आ गई पूरी। अब दूरी बन गई, दूरी में स्पीड का डिवाइड करोगे, कितनी है स्पीड अब 68, तो इसका डिवाइड कर दो, है ना, ये आपकी क्या आ जाएगी, फिर टाइम आ जाएगा, ठीक है। चलिए 17 तिये 51, 17 चौके 68, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 बटे बच गया दोस्तों 4, 4 एकम 4 और 3/4 आंसर आ गया इसका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, 7577 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए। दोस्तों 7577 है, इसको जब भी आपको घटाने या जोड़ने का सवाल हो तो आप इसको इस प्रकार 2 के पीछे से जोड़े बनाने हैं, ठीक है। अब देखो इसके नजदीक ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर इसके नजदीक हो, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये तो ज्यादा हो गया, इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ आया दोस्तों 8, ठीक है। ये कितना बचेगा, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ऊपर से डबल, ये जोड़ा का जोड़ा उतरेगा पेयरिंग। अब 8 में ये 8 है ना, तो 8 का 8 ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया 16, कितनी बार भाग गया, 8 बार, ठीक है। अब इसको यहां तक लेके जाना है इसके नजदीक, तो 100 यहाँ पे कितने का गुणा करोगे बताओ, ठीक है। जितनी यहाँ पे 4 लिखोगे तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ भी 5, यहाँ 10 तो लिख ही नहीं सकते, 9 लिखोगे तो यहाँ भी 9 का गुणा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मान लो 8 का गुणा करो, कितना बनेगा, 8 × 2 64, 6 8 × 48 और 6 54, कितना बच गया 5, 8 एकम 8 और 5 13। ये देखो इससे ज्यादा चला गया, इसका मतलब 7 का करके देखो तो 167, इसका करके देखो 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 7 एकम 7 और 4 11, तो 1100 देखो 69, इसके छोटा आ गया। अब देखो इसमें कितना कम है, ये 8 का कम है, 8 और ऐड कर देते या 8 घटा देते इसमें से, है ना,
तो यहाँ पे क्या आता 69 होता, 8 घटा देते तो ये पूरा पूरा चल जाता है। तो इसका मतलब कितना घटाना पड़ेगा, जो डिफरेंस आया वही घटाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है, 3 ब्रैकेट 1 माइनस 6 मॉडुलस। देखो जब भी मॉडुलस दिया हो इसके अंदर की चीज आप हल करके जो भी चीज निकालो, मान लो प्लस आई मॉडुलस के अंदर तो वो प्लस में आनी है। अगर माइनस आया कोई भी संख्या आ गई तो उसको माइनस नहीं लिखना, मॉडुलस का मतलब होता है उसको पॉजिटिव बना दो, ये पॉजिटिव बना देता है। इसको हल करो, 3 एकम 3 माइनस 6 तो माइनस का 3 आएगा, बार मॉडुलस लगा, इसका मतलब आंसर आएगा दोस्तों प्लस का 3। तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ से इसका रूट करोगे 15 आ गया, 15 इसमें ऐड करोगे 289 बनेगा, फिर 289 का रूट करोगे कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। 17 इसमें ऐड करो कितना आएगा 49, 49 का रूट किया कितना आया 7, 7 इसमें ऐड किया कितना हो गया 100, 100 का रूट किया कितना आ गया 10। चलिए नेक्स्ट, 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। दोस्तों 3 बार चीज बनाते हैं अपनी 3 इस प्रकार, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। एक है श्याम और एक है दोस्तों प्रभात। 15 साल पहले की बात हो रही है तो ये 15 साल पहले ले जाओ आप इसको। क्या कहता है, प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था, तो प्रभात 1 था तो इसका दोगुना था श्याम, ठीक है। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 है। किसकी उम्र की, श्याम की उम्र की। तो श्याम की उम्र कितनी हो जाएगी 8 और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 5। बोला ना इसकी उम्र इसकी 8 है तो इसका 5/8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगी, ये 5 आ जाएगी। ये कितने साल बाद है, 5 साल बाद है, आज से 5 साल बाद। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना बनेगा, 15 और 5 20 बनेगा। अगर आपने ये चीज कन्फर्म नहीं है, अगर क्लियर नहीं है तो एज का टॉपिक दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है, उसमें जाके करो, उसके बाद इस प्रकार के सवाल आप सेकंड्स में हल कर लोगे। अब देखो जब भी आपको हल करना हो, यहाँ देखो इनका डिफरेंस कितना है 3, यहाँ इनका डिफरेंस कितना है 1। क्या कभी डिफरेंस चेंज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इनको बराबर बना दिया करो, इसको 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा किए तो ये कितना बन गया 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 बन गया। क्या बात समझ गए क्या। अब देखो ये कितना हुआ, 6 में कितना ऐड किया +2, ये भी देखो 3 में कितना ऐड किया +2, ये बराबर बन जाएगा दोनों। ये इसका मतलब 2 की वैल्यू कितना साल का अंतर है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक गए हो आप कितना साल 20, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, 10 छिके कितना आ गया 60 और 10 दिया 30 आ गया। ये 15 साल पहले था। आपको क्या पूछा है, श्याम की उम्र वर्तमान उम्र बताओ, तो वर्तमान उम्र तो यहाँ आएगी, ये 15 साल पहले 60 साल का था, तो आज बताओ 15 साल ऐड कर दो कितने का हो जाएगा 75 ईयर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, इसको करो सॉल्यूशन दोस्तों। ये माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 चौके 20 माइनस के और ये प्लस के 9, यहाँ से कितना आएगा इस ब्रैकेट से माइनस का 11 आएगा। ये भाग है, अब इसको सोल्व कर लो। 28 में से ये 53 जाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो माइनस का 25 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 25 और 8 है 33, और 33 में डिवाइड करना है दोस्तों इस -11 का, 11 दिया 33, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो आंसर हो गया माइनस का 3। चलिए नेक्स्ट, ये दोस्तों DI है। यदि इन 4 छात्रों को PCMB में उनके कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए तो खालिस्तान को तीसरा स्थान मिलेगा। दोस्तों अभी मैं पीछे सवाल करवा के आया हूँ, इसका 295 आया था, इसका 290 आया था, शायद इसका 210 आया था। इसको पूछे तीसरा कौन होगा, तो सबसे हाईएस्ट, फिर उससे कम, सबसे बड़ा मान लो X है, फिर Y है, फिर इससे बड़ा Z है, तो ये आप तीसरा पूछे ये आएगा, है ना। तो आपको इसमें ऑप्शन है Z दिया हुआ है, इसको तीनों को ऐड करना है, तो तीसरा सबसे अधिक कौन है वो देखना है, वो आपको बताना है कौन सा आएगा, ठीक है, ये खुद करना। 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x बराबर 0.75, माइनस का 0.75। देखो 0.75 लिखा है, इसका मतलब दोस्तों इसको ये लिखो आप 3 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और किसका माइनस का। अब इसको सोल्व करना हो, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो दोस्तों, sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से दोनों में से या तो cos को चेंज कर दो या sin को कर दो, तो आप cos को चेंज कर दो sin में, कितना आएगा 3 × 1 माइनस का sin स्क्वायर x बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, और माइनस का 2 sin स्क्वायर x हो गया, बराबर में कितना आएगा माइनस का 3/4 आ गया। यहाँ से इसको गुणा करो 3 माइनस का 3 sin स्क्वायर x और माइनस का 2 sin स्क्वायर x, बराबर में कितना आ गया माइनस का 3/4। अब देखो ये 3x 3 है और ये 2 है, 3 और 2 टोटल कितने हो गए 5, इधर माइनस के 5 sin स्क्वायर x है, इसको बराबर वाली साइड ले जाओ, 5 sin स्क्वायर x
और ये माइनस क्या है तो इसको इधर ले आओ, तो 3 प्लस 3/4 बन जाएगा। कितना हो गया, 4 तिया 12 और 3 15, बटे में कितना 4, बराबर में 5 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। 5 से इसको काट दिया, कितना आया 3। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया दोस्तों 3/4। तो साइन एक्स बराबर कुछ है, कितना आएगा, √3 बटे आ जाएगा 2, क्योंकि रूट कर दिया दोनों साइड। अब बताओ साइन एक्स की वैल्यू किस कोण एक्स की कितनी वैल्यू रखें कि √3/2 आंसर आ जाए। आप बोलो सर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का √3/2 होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, सॉरी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसतन कितना है दोस्तों, 16 है, 20 है दोस्तों। ओके, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, कितने बच गए, 15। एवरेज कितना हो गया, 21 हो गया। अब बताओ ये जो छात्र गया इसकी उम्र कितनी, इसका वो औसतन कितना होगा बताओ। आप बोलो सर 20 है, अगर ये इसका वो एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब उसके अंक 20 से कम थे, तभी तो इसका बढ़ा है इनका एक जाने से। ठीक है, और एक की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और कितने छात्रों में वृद्धि हुई, 15 में, तो 15 इसमें माइनस होगा। ठीक है, ये कितना आएगा दोस्तों, 5 साल का, इसका मतलब वो तो 5 ही साल का था। एवरेज कितने, सॉरी 5 साल नहीं है, 5 नंबर लेके आया था। 20 का एवरेज चल रहा था, इन्होंने अपने पास से दे दी, तब इसका एवरेज 20 हो गया। अब ये जाएगा तो इसके नंबर देके भेजेंगे, ये अपने नंबर तो रख लेंगे ना, ये 5 का है। ठीक है, लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया। देखो यहां तक था ना, 15 का एवरेज कितना हो गया था, 21 हो गया था। अब एक छात्र और आ गया, कितना हो गया, 16। अब एवरेज हो गया दोस्तों 20.5। अब एवरेज हो गया दोस्तों 20.5। समूह छोड़कर जाने वाले और छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत प्राप्तांक क्या थे दोस्तों। इसके 5 थे, इसके और निकाल लेते हैं, इनको दोनों का एवरेज निकाल देंगे। तो इसके आने से कितने की कमी हुई है, 0.5 की। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 21 एवरेज होना था, लेकिन एवरेज में कमी हो गई। कैसे कमी हुई, 0.5 की कमी हुई है। ठीक है, और कितने छात्रों में कमी हुई है, 16 में। देखो 0.5 की 16 छात्रों में कमी हुई है। ठीक है, कमी हुई है तो मतलब ये क्या लेके आया है, कम लेके आया है, अंक कम लेके आए, एक ही छात्र है ना, कम लेके आए। 16 5 80, 8, 21 में से 8 जाएंगे, कितना आएगा, 13। मतलब ये 13, इसके कितने नंबर आई हुए हैं, 13 नंबर आई हुए हैं। तो 13 और 5 18, दोनों का एवरेज नहीं है, 18/2 आ गए दोस्तों, कितना आ गया, 9 आ गया। बात समझ आ गई क्या। या फिर दोस्तों आप ये कर सकते हो, इनका टोटल बढ़ाओ, कितना आएगा, 16 दूना 32, 320 है। इसको गुणा करो, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 315 बनेगा। अब देखो एक छात्र गया तो 315 अंक रहेंगे, मतलब 5 अंक ही लेके गया होगा वो, इसमें से 5 ही माइनस हुए तो इसके तो 5 आ गए। इसी प्रकार यहाँ गुणा करो, यही आएगा 315। अब देखो 16 को इससे गुणा करो, 16 दूना 32, 320, 16 5 80, ये 328 आएगा। देखो ये 328 हो गया, तो इसमें कितना ऐड किया होगा, तो 13 ऐड किया होगा, तो इसका 13 आ गया। तो 13 और 5 का एवरेज निकालना है, 9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 5x - 3 x + 4 - 2x + 5 3x - 4, इसको हल करना है, आपको निकालना है दोस्तों, गुणा ही करना है। देखो 5x को इससे करोगे तो 5x स्क्वायर, फिर 5 को 4 से करोगे तो 5 के 20x प्लस का बनेगा, फिर माइनस का 3x, फिर माइनस का 12, फिर माइनस कितना आएगा यहाँ से, 2 तिया 6x स्क्वायर, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8x हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 का गुणा करो, ये माइनस है ना, तो 5 दिए 15x बनेंगे माइनस के, ये 15x, और ये -5 और माइनस है तो प्लस के 20x बन गए, 20 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से 5x और ये कितना बच गया, यहाँ से और यहाँ से माइनस का x स्क्वायर बच गया, यहाँ से 20x और 3x गया 17x, 17x में से 8x किया, 17 और 8 25x हो गया, 25 में से 15 जाएंगे तो 10x बचेंगे, तो प्लस का 10x हो गया। यहाँ से 12 और ये प्लस का 20 है तो प्लस का 8 बचेगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। 15, 30 और 45 के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वे कब बजेगी एक साथ। दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल हो, 15, 30, 45 है, इनका एलसीएम लो पहले, कितना आएगा, सबसे बड़ा मान लो 45 है, 30 है तो इसमें डिवाइड करके देखो क्या बचेगा, तो 15 तो आ गया, 2 बच गया तो 2 का गुना कर दो, 15 इसमें 15 3 45 पूरा पूरा आ गया, इसका मतलब 90 आ गया। इसका मतलब 90 मिनट इनका क्या आ गया, एलसीएम। तो 90 मिनट बाद मिलेंगे, 90 मिनट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1.5 घंटा। अब बताओ 8 बजे मिले पहली बार यहाँ पे तीनों, ठीक है, तीनों 8 बजे, इसके बाद इसके 1.5 घंटे बाद मिलेंगे, 1.5 घंटा इसमें प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 साढ़े 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, 9:30 पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे,
तो दोस्तों आज की क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज अपनी जो एएलपी का CBT 1 के अपने एग्जाम कर रहे थे 2018 के, ये सारे एग्जाम आपके कंप्लीट हो गए हैं। जितनी भी शिफ्ट थी मैंने सारी की सारी करवा दी है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं की मैंने। सारे क्वेश्चन करवाए, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो टफ हो। ठीक है, तो अब अपने करेंगे जो भी आपकी वोटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए ताकि मेरे को पता चले कि आप कौन सी चीज़ चाहते हो कि कौन सी चीज़ आपको करवाई जाए। ठीक है दोस्तों, आगे एग्जाम आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।